मॉर्निंग मॉर्निंग सारे स्टूडेंट को मॉर्निंग। आज भी क्लास मॉर्निंग आवर में लेते हैं, कुछ काम है दोपहर में। ठीक है बेटा। तो पिछले क्लास में हम लोग सवाल आप लोगों को दिया था मैंने। सवाल में कोई प्रॉब्लम आया, बन गया है? सवाल आप लोगों का बन गया है बेटा? आनंद, ये दोनों खा दे दिए। हेलो, सवाल बन गया है ना? सर फर्स्ट कर दिए सर। हाय एक हाँ और बेटा, नहीं बना है सर। एक और वो नहीं कौन बना नहीं बना सर। सवाल? कौन नहीं बना सवाल? थर्ड क्वेश्चन में सर समस्या। थर्ड फर्स्ट सर क्वेश्चन में समस्या। क्वेश्चन में समस्या। कोई फर्स्ट कर रहा है, कोई थर्ड कर रहा है ना? चलो, बाकी सब क्वेश्चन सही क्या है। था बोलो। क्वेश्चन आपका फर्स्ट में आनंद बाबू समस्या है। यस सर। आ? सवाल बोलो एक यस बार। सर। कैलकुलेट सवाल आप बोलिए। द calculate the vapor pressure of an aqueous solution of 1 एक mole मिनट, sugar solution if Vp of pure water is 760 धीरे mmHg। धीरे। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, प्रेशर के था। यस सर। लोअरिंग ऑफ, एक मिनट में सवाल तेरा। रुक जाओ भाई, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तेरा है ना बाबू? हाँ बोलो, सवाल फिर से बोलो। हाँ calculate बोलो। the vapor press calculate the vapor pressure of an aqueous solution कैलकुलेट, कैलकुलेट, रुक जाओ। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन of 1 molar sugar ऑफ solution if 1 मोलल। yes sir कहाँ 1 molar कैलकुलेट द ऑफ 1 मोलल, 1 मोलल शुगर सोल्यूशन ऑफ yes वेपर sir प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 760 mm ऑफ एजी ना? यही ना है? yes sir ठीक है, बताता हूँ। इसमें क्या है बेटा? कह रहा कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन सोल्यूशन, यानी पीएस का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। पीएस का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या हो जाएगा? आपका डेल पी बट्टा में पी नॉट बराबर आपका फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही फॉर्मूला है। तो इसको तुम ऐसे कर दो, पी नॉट माइनस पी एस बट्टा में हो जाएगा पी नॉट। ठीक है, बराबर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देखो, कह रहा है 1 मोलल सोल्यूशन। 1 मोलल सोल्यूशन का मतलब 1 kg में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। ये इसका मतलब यही ना हुआ, 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट हुआ, यही ना हुआ बाबू? बात समझ रहे हो आनंद? 1 मोलल सॉल्यूट का मतलब हुआ कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में आपका मोल सॉल्यूट है। तो 1 मोल, तो 1 मोल इस सॉल्यूट हो गया। और 1000 एक्वा सोल्यूशन है तो 18 से डिवाइड कर देंगे। 1000 में 18 से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा +1 आ जाएगा। ये 18 से डिवाइड करेगा तो लगता है कि 55.5 आता था ना हो 1000 में। तो अब यहाँ देखो, जैसे पी नॉट बट्टा में पी नॉट माइनस पीएस बटा में पी नॉट, ऐसे कर सकते हो। इसको दोनों में डिवाइड कर दिया, बराबर आ जाएगा 1 बट्टा में 55.5 आता था, 55.51 आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 1 वैल्यू माइनस पीएस बटा में पी नॉट बराबर हो जाएगा 1 बट्टा में 56.5 हो जाएगा। अब देखो, इसको क्या करते हैं, ये इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ई हो जाएगा पीएस बट्टा में पी नॉट बराबर हो जाएगा तेरे को हो जाएगा उधर इधर 1 - 1 बट्टा में 56.5, इतना हो जाएगा ना बाबू? है, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब हो जाएगा पीएस का वैल्यू निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो पी नॉट 1 - 1 बट्टा में 56.5 हो जाएगा। अब पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है
दिया है पी नोट का वैल्यू, प्योर वाटर इज 760 mm ऑफ केजी, दिया ना प्रेशर ये 760, तो ए हो जाएगा पीएस बराबर 760 और 1 माइनस 1 बट्टा में 56.5 इतना आ जाएगा। बोलो बुझा, समझ में आया? और बच्चा के मालूम नहीं है वो? और सब बन गया है और सब सर। नहीं सर। बन गया ना, यही ना आएगा। सर समझ में आया नंद? समझ में आया नंद? समझ में आ गया? सर वो वाटर का ना लिखे सर 1000/18। हाँ वाटर का है, हाँ हाँ ये वाटर का मोल है, निकल लिए। पर था ना Yes, sir. 1 मोलल एक्वा सोल्यूशन, 1 मोलल का Yes, sir. मतलब क्या है? 1000 ग्राम में नहीं। यस सर। और सबके नहीं बोले थे, और सबके नहीं बोले थे आनंद? इसका है सर, रवि रंजन के पास कॉल किया तो वो नहीं उठाया था, तो सबको मैसेज में कह दिए थे। ओ अब विष्णु का एक लड़का था, एक आया अभी इसका से। आ गया सर। ठीक है, और आप सब आ गया? चलो विष्णु भी आ गया। हाँ बेटा, अब आप निखिल आपका सवाल क्या था? निखिल सर निखिल यस सर। मेरा एक मिनट क्वेश्चन है एक सर, मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट हम फिर आपसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। चलिए, डिप्रेशन इन फिजिक्स पॉइंट का था। नो सर। बोलो बोलो। मेरा क्वेश्चन है सर, व्हाट मास ऑफ NH2CONH2 is added to एक dissolve मिनट in एक मिनट एक मिनट मिनट बेटा, मिनट बेटा, एक एक क्या आपका सवाल था? सवाल था, हाँ बोलो, हाँ बोलो। what mass of फिर से शुरू NH2CONH2 से, फिर is से शुरू से, फिर से बोलो, Sir, फिर से बोलो, फिर से बोलो, शुरू से। what mass of मास ज्ञात रुक जा करना रुक जा, सर। क्वेश्चन खोलो। वाट वाट कौन यूरिया सवाल सर है? कौन NH2 सवाल है? कौन है? लोरियो वेपर प्रेशर का है? प्रेशर का है? यस सर। तो बोलो ना यार, पहले से बोलोगे तब ना किसका डिप्रेस। वेपर प्रेशर का ही है सर। चलो दे, चलो दे, लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना, वेपर प्रेशर ना। हाँ। व्हाट मास ऑफ एक NH2CONH2 मिनट is एक मिनट, तो देखे खोजने तो दो। What mass of NH2CO NH2 is added to dissolve in 100 gram water in यस सर। decreases the vapor pressure of water by 25%? यही ना, यही ना? यस सर यही। हैं? हैं? हाँ हाँ चलो यस सर। अब इस सवाल, तो अब देखो, डेल पी डेल बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? डेल पी का जगह पर लिख डेल पी बटा नॉट। अब ये दिया हुआ है कि जो वेपर प्रेशर है जो डिक्रीज कर रहा है 25%, तो 20 बटा में 100 हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो बटा में सॉल्यूट बटा में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है मालूम नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट बटा में 60 हो जाएगा। यूरिया सॉल्यूट का काम करेगा, और वेट बटा में 60, और इसके बाद वाटर दिया हुआ है। वाटर कितना दिया हुआ है देख लो, वाटर दिया हुआ है तेरे को 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम, तो 100 बट्टा में बेटा 18 हो जाएगा। अब बताओ W का वैल्यू तेरे को नहीं आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं आ जाएगा? बोलो बोलो, यस सर हो जाएगा। आ जाए, आ जाए। अब आंसर आया है 111.11, आंसर आया है 111.11 ग्राम। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें पी नॉट का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है। पी नॉट का वैल्यू नहीं, ये डायरेक्ट दे दिया, इतना के वैल्यू कह रहा है कि आपका डिक्रीजेंग जो वेपर प्रेशर जो हो रहा है फाइनली दे दिया है 25%, तो इन दोनों के जगह पर 25 पटा में 100 लिख देंगे। क्लियर है बेटा? यस यस सर यस। ये डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। और कोई दिक्कत है तो बोलो। सर WY60 कहाँ से है?
W/60 बेटा, या ये तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। ये जो NH2CO NH2 जो यूरिया था, ये सॉल्यूट का काम कर रहा था बेटा, ये सॉल्यूट Yes, का sir. काम कर रहा था। इसका मोलिकुलर वेट 60 ग्राम होता है बेटा, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 60 ग्राम होता है। बात समझ में आया? यस सर। आ गया है? चलिए आगे हम बढ़े ना, कोई सवाल पूछना है? नहीं सर, बाकी बन गया है। और कोई सवाल नहीं ना पूछना है बेटा? नहीं सर। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत सुंदर सा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है बेटा, हम बताने जा रहे हैं आपका, बहुत सुंदर सवाल है। अब लिखने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का भी सवाल है और बहुत सुंदर सवाल है। एग्जाम्पल नंबर कितना हो सकता है बेटा? हाँ हाँ, जो भी एग्जाम्पल नंबर हो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर आ रहा है 6। तो सवाल कह रहा है 5% सोल्यूशन बाय वेट, 5% सोल्यूशन बाय ऑफ कॉन्क सोल्यूशन, कॉन्क शुगर, ए शुगर है, कॉन्क शुगर in a solvent, in a solvent, in a solvent has freezing point of solution, freezing point of solution, freezing point of solution is -2 degree C. Full stop. Calculate the freezing point of 5% solution glucose, solution of glucose, solution of glucose in solvent, in same solvent, in same solvent, in same solvent, the freezing point of solvent is, the freezing point of solvent is 0 degree C. Solvent is 0 degree C. अब देखो बेटा, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। इस सवाल से बहुत सारा आपका इलाज होने वाला है। कह रहा है कि 5% सोल्यूशन बाय वेट कॉन्क शुगर। देखो दूगो सोल्यूशन है, देखो यहाँ ध्यान से समझ, जहां आपको दिक्कत होगा बेटा क्रॉस करना, ठीक है, और आपको बोलना है, ठीक है बेटा, दब के नहीं रहना है। जो भी आपको कंफ्यूजन आता है वो आपको क्लियर करना है, ठीक है। इसको खोल दीजिए ना, हवाना। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा ये आने दो। चलिए, अच्छा समझिए, सवाल बहुत सुंदर है। हाँ, अब देखा जाए बेटा, ये सवाल को देखो ध्यान से समझना बेटा। अब कह रहा है कि 5% सोल्यूशन बाय वेट ऑफ कॉन्क शुगर। कॉन्क शुगर का मतलब समझते ना हो,
यानी इसमें कंसंट्रेटेड शुगर, कौन का मतलब हुआ कंसंट्रेटेड शुगर, माने सोल्यूशन में शुगर का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। कौन का मतलब कंसंट्रेटेड शुगर है, सोल्यूशन है। इन ए सॉल्वेंट हैड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज, यानी या इसका इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का वैल्यू दिया है, यानी TFS का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तब कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये दूसरा सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है इन सेम टेम्परेचर सेम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सेम है यानी वाटर ही सॉल्वेंट का काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। देखो कैसे, जैसे एक कंटेनर है, दो सोल्यूशन मैं बना रहा हूं, पहले एक आपका एक बर्तन ले लिया, एक कंटेनर ले लिया बेटा, और इसमें मैंने लिख दिया 5% सोल्यूशन बाय वेट ऑफ कौन शुगर, यानी ये कौन शुगर है, यानी 5% वेट बाय वेट का मतलब होता है वेट बाय वेट, कुछ यूनिट ना दिया हो तो इसका मतलब होता है वेट बाय वेट। 5% वेट बाय वेट कौन शुगर, कौन शुगर, कौन शुगर का ये सोल्यूशन है, ठीक है बेटा, ये कौन शुगर का ये सोल्यूशन है, ठीक है। बात समझ में आया। तो इसमें आप निकाले पहले वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां पर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 5 ग्राम हो जाएगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा 95 ग्राम, 95 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां सॉल्यूट का काम कर रहा है आपका शुगर यानी चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये सब सॉल्यूट है बेटा, जैसे ग्लूकोज हुआ, शुगर हुआ, टोज हुआ, ये बेंजीन हुआ, ये सब सारा का मॉलिक्यूलर वेट याद रखना चाहिए, समझ में आया। यूरिया हुआ, ये यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या शुगर, ये चारों का मॉलिक्यूलर वेट माइंड में हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये फेमस सॉल्यूट का काम करता है, ये हमेशा जो है ना आपको सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, और इसका आपका मॉलिक्यूलर वेट, इसका वेट का जरूरत पड़ता है, तो मॉलिक्यूलर वेट याद रखना चाहिए। कुछ पॉपुलर जो सॉल्यूट होते हैं, जो पॉपुलर सॉल्यूट होते हैं, जैसे सुन लो फिर से, शुगर हुआ, ग्लूकोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक ना, तो ग्लूकोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, यूरिया हुआ, ये जनरली जो है आपको सॉल्वेंट में मिक्स कराया जाता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट याद रखना चाहिए। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट शुगर का 342 ग्राम होता है, कितना होता है 342 ग्राम होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 342 ग्राम बेटा होता है, 342 ग्राम, 342 ग्राम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5% सोल्यूशन है वेट बाय इतना कौन शुगर इन सॉल्वेंट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यानी यहाँ पर दिया हुआ है बेटा TFS का वैल्यू दिया है -2 डिग्री C, -2, बड़ा सवाल है, -2 डिग्री C, और बेटा TF नॉट यानी सॉल्वेंट का वैल्यू 0 C दिया है, प्योर सॉल्वेंट जो होता है, प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री C पर फ्रीज होता है, बात समझ में आया। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब यहां से तुम क्या करो, यहां से अब फॉर्मूला में सवाल बना रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, इतना तो दिया हुआ था बेटा, इतना तो दिया हुआ था, अब हम सवाल बना रहे हैं। देखो यहाँ पर, यहां से डेल TF बराबर आपका KF इंटू 1000 बट्टा में B इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बेटा, इतना तो हो गया। अब डेल TF को थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं, तो ए हो जाएगा TF नॉट माइनस TFS, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन से। अब यहां पर KF
इनटू हो जाएगा ए का वैल्यू देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया तेरे को 5 ग्राम इंटू 1000। अब हो जाएगा तेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम इंटू मॉलिक्यूलर वेट 342, इसको रखोगे 0, अब माइनस, अब फिर -2 डिग्री सी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस, ऐसा एक बार और आगे लिखता हूं, माइनस ये TFS का वैल्यू हो जाएगा -2 डिग्री सी, इतना हो गया। और ये हो जाएगा KF इंटू 5 इंटू 1000 और बट्टा में बेटा हो जाएगा 95 इंटू 342, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ऊपर, यहाँ से बेटा, यहाँ से मैं यहाँ करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, यहाँ से ऊपर वाला चीज यहाँ मैं लिखने जा रहा हूं बेटा। अब देखिए ए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक KF इंटू 5 इंटू 1000 बट्टा में 95 और इंटू हो जाएगा 342। अब देखो हमको निकालना है KF का वैल्यू, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू बेटा ऐसे तिरछा तिरछी निकालोगे मल्टीप्लाई करके इसे, तो ऊपर चला जाएगा, इस सारा नीचे आ जाएगा। तो 95 इंटू 342 इंटू 2 बट्टा में बेटा आ जाएगा 5 इंटू 1000, इतना आ गया। बात समझ में आया? अब ये 19×5 शायद होता है ना, वो 19×5 ना होता है, तो यह 19 बार में बेटा कट जाएगा, 19 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब हम KF का अब इसको मल्टीप्लाई करो, जल्दी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो जल्दी बेटा, तो हो जाएगा तेरे को मल्टीप्लाई करो 19 में 19 दूना का 38 में 342 से मल्टीप्लाई, जल्दी करो, 38 में 342 से मल्टीप्लाई, 38 में 342 से दूना के 38 में 342 से मल्टीप्लाई करो, कितना रहा है बताओ जल्दी, कोई बताओ लड़का। 38 में 342 से मल्टीप्लाई करके कितना आया? बहुत सुंदर सवाल है, कितना है बाबू? कितना आया? 102986 इतना आया बाबू, 102986। अब बाई 1000 से डिवाइड करोगे, इतना नहीं आएगा, गलती होगा सुपर कहीं की। 996 कितना राजी? 12,996 12,996 सही करोगे तब नहीं यार, सर 12,996। अच्छा मैं देख लोग गड़बड़ सड़बड़ कर 12,996 आएगा ही शायद, 12,996 सही बता रहा है, 12,996 बट्टा में 1000, इतना तुम्हारा कितना राज था? डंडा ले क्या कहा के है? अब इसमें 4 से भाग दोगे तो 12.9 आएगा लगभग, यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया। क्यों निकाला है कि हमको दूसरा सॉल्यूशन का TFS के वैल्यू निकालना है, और TFS के वैल्यू निकालने के लिए मोलर सेम सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में चेंजिंग नहीं किया गया है, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू हमको मालूम करना होगा कि उसमें, क्योंकि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया नहीं है, तो एक सॉल्यूशन से मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू आप ज्ञात करेंगे और तब दूसरा सॉल्यूशन में आप बैठाएंगे। कैसे? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो एक दूसरा सॉल्यूशन मैं लेने जा रहा हूं, एक का तो KF का वैल्यू लाया, KF का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू 12.1
केल्विन केजी पर मोल होगा। इसका यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल होता है, बताए हुए हैं, यूनिट आप लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा सोल्यूशन देखो, ये दूसरा सोल्यूशन, एक कंटेनर है बेटा, एक कंटेनर हो गया। इस कंटेनर में कह रहा है कि 5% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है। 5% का मतलब हुआ 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। इतना आपका 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज है बेटा, ये ग्लूकोज है, ठीक ना। अब इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लो बेटा, देखो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बेटा हो जाएगा तेरे को 5 ग्राम। और इसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर 95 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद वेट ऑफ सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ ग्लूकोज है बेटा, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 ग्राम, 180 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम। अब यहाँ देखो मैं फॉर्मूला बिठाता हूं, यहाँ पर निकालना है TFS बराबर हुआ, यानी आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का वैल्यू निकालना है बेटा। तो यहाँ फॉर्मूला देता हूं TF0 माइनस TFS बराबर आपका KF इंटू A 1000 बट्टा में B इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इसका वैल्यू 0 बेटा हो जाएगा, TF0S ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बराबर केफ का वैल्यू देखो निकाले हुए हैं, देखो केफ का वैल्यू निकाले हुए हैं, यह सेम सॉल्वेंट है, इसका भी पुट कर दूंगा दूसरे इक्वेशन में जो केफ का वैल्यू निकाले हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकाले बेटा, यहाँ पुट कर दूंगा। क्लियर है, बहुत सुंदर सवाल है बेटा। तो ए 12.9 इंटू ए वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम है इंटू 1000 हो जाएगा। अब बट्टा बी 90 यानी 95 55 ग्राम इंटू मॉलिक्यूलर वेट 180 आ जाएगा। चलो भाई हो गया। अब यहाँ पे तुम निकाल सकते हो TFS का वैल्यू हुआ, ये नहीं निकल जाएगा, कैलकुलेशन तो बचा है, ये आराम निकल जाएगा बाबू, निकल जाएगा बाबू, हेलो निकल जाएगा ना आनंद, सुनाई दे रहा है बाबू, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को, हेलो 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 बाबू आनंद कुमार, आनंद आनंद नहीं है सर। समझ में आया, यहाँ से निकल जाएगा ना TFS का वैल्यू। यस सर। अब इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर आपका आ गया है -3.80 डिग्री सी, -3.80 डिग्री सी, इतना वैल्यू आ जाएगा आपका। TFS का वैल्यू आएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, उतार लो सारा बच्चा उतार लो, अब सारे बच्चे उतार। किधर से स्टार्ट है सर? कैसे तुम कैसे अभी उतारना ज्वाइन है? किया तो किधर कैसे उतारना? तो देखो ऊपर से कोचर है, लेफ्ट साइड में है, अभी ज्वाइन कर, यस सर। उसको उतारिए जल्दी से सर। हो गया है बाबू आनंद,
आनंद नहीं है। कहाँ गया? ऑनलाइन दिखा रहा है ना, निखिल भी नहीं है। निखिल हाँ सर। कहाँ गया था तू? कहाँ गया था तू? कहीं हाँ, मोबाइल छोड़ के चाय पीने चल जा रहा है? नहीं सर। उतारो, हम समझ में आ रहा है, हाला कर रहा है, तुमको सुनाई नहीं दे रहा, अभी कैसे सुनाई दे दिया? भूख लग लो अभी है, बोरे 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 बोरे। हो गया सर। नहीं। उतार लिया है? आनंदवा आया? आनंदवा खाना खाने नहीं चला है गया सर। लगता है। वो है यहाँ, लिंक तो बता रहा है उसका। उतार लिया? सर रुकिएगा 1 मिनट। उतारो उतारो उतारो। आनंद हो गया ना बाबू? आगे बढ़ता हूँ, टाइम ज्यादा दे दिया, फिर वीडियो पास चल जाएगा। है इसका इंसर्ट सब बना रहे हो? हैं? तो कब बनाओ? भुला जाओगे तब? बनाना चाहिए। दिन भर मोबाइल ले लेगा, फुटू फुटू करते रहे, क्या पड़ता। इसको टाइम निकल के बनाना नहीं चाहिए भाई? ये सबसर हो गया तुम अभी, ये टाइम ही नहीं मिल रहा है पढ़ने का। लक्षण सुधारो, कैलकुलेशन में गलती हो जा रहा है। हाँ, नेक्स्ट सवाल बाबू, नेक्स्ट सवाल देखा जाए। करा टू सोल्यूशन कंटेन। अगला सवाल बेटा आपका 7, टू सोल्यूशन टेन contain 0.75 gram of urea and 1.5 gram of compound A, कोई एक कंपाउंड है, इन 100 ग्राम वाटर।
water, full stop. Freezing point at same temperature. Freezing point at same temperature. Temperature. Same temperature. Calculate the molecular weight of A. Molecular weight of A. A जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। अब यहां पर देखो बेटा, ध्यान दो, कह रहा है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सब आज का गर्दा सवाल है, गर्दा मचेगा। अब इससे जितना भी सवाल होगा, अब आपका लगभग एनसीईआरटी का बुक का 80% सवाल बनना चाहिए, 70 से 80% सवाल बन जाना चाहिए अगर आपने हमारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस से और ध्यान से समझा होगा, इसका यूज करने आता होगा और पूरा कॉन्सेप्ट तेरे पास होगा, तो हम जितना टाइप का सवाल बेटा बना देते हैं उतना तेरे लिए काफी हो जाता है। ठीक है, अब प्रैक्टिस आपको करना है, समय आपको निकालना है, क्या करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ सवाल देखिए, कह रहा कि 2 सॉल्यूशन है, यानी 2 गो सॉल्यूशन है, 2 गो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन कैसा है भाई, कंटेन 0.75 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 1.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए। एक यूरिया वाला सॉल्यूशन है, वो एक कंपाउंड है इन 100 ग्राम। तो कह रहा वाटर द फ्रीजिंग पॉइंट एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट एट सेम टेम्परेचर, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। माने एक कंपाउंड का जो दूसरा कंपाउंड ए है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना। देखो फॉर्मूला देखो, पहला जैसे डेल टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होता है, हेलो हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग, बोलना चाह रहे हैं बेटा, चलो आगे बढ़ता हूं। तो के एफ इंटू ए इन 1000 बट्टा में बी इंटू आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, पहला सोल्यूशन। और ये दूसरा सोल्यूशन डेल टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू ए इंटू 1000 बट्टा में बी इंटू एम एस, दूसरा सोल्यूशन है। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो हम बैठाता हूं, पहले वैल्यू को बैठा देता हूं, ठीक ना। जैसे डेल टी एफ या लिख सकता हूं, अभी इतने रहने दो, यह पहला सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन है, याद रखना, ये पहला सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है यूरिया का और दूसरा सोल्यूशन कोई कंपाउंड है जो 100 ग्राम जो सॉल्वेंट में डाला गया। ठीक, और यूरिया को भी 100 इतना ग्राम यूरिया में डाला गया है, इतना ग्राम यूरिया है, और सॉल्वेंट दोनों के लिए भी सेम है, सॉल्वेंट का दोनों के लिए सेम है। अब करा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question both are same temperature, both are same temperature, दो टेम्परेचर पे, यानी डेल्टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मान लो 1 मानते हैं, तो ये फर्स्ट सोल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है जो डेल्टी एफ 1 मान लिया और इसका डेल्टीएफ 2 मान लिया। ये सेकेंड सोल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इकरा की टेम्परेचर सेम है, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा, यानी डेल टी एफ 1 बराबर डेल टी एफ 2। दोनों का टेम्परेचर बराबर होने के कारण, टेम्परेचर सेम होने के कारण दोनों का डेल टी एफ इक्वल हो जाएगा। अब वैल्यू रख देता हूं के एफ, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, पहला सोल्यूशन का 0.75 ग्राम यूरिया है,
क्या है? यूरिया। पहला सॉल्यूट यूरिया है बेटा, यूरिया। तो वेट कितना दिया है? 0.75 इंटू 1000 हो जाएगा बाई। अब यहाँ पर बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट यही 100 ग्राम होगा। दोनों के लिए वाटर ही सॉल्वेंट का काम कर रहा है, कॉन्सेप्ट यही है। तो यह 100 ग्राम हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यूरिया सॉल्यूट के काम कर रहा है, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम होता है। अब बराबर कर देंगे। अब के एफ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिया है। और ए क्या है? वेट ऑफ कंपाउंड। देखो 1.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए का वेट है। ये जो कंपाउंड है उसका वेट दिया हुआ है 1.5। तो 1.5 इंटू 1000 और बाई कर देंगे बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका 100 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, इसी को तो हमको निकालना है। एम ए का मतलब हुआ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसी को बेटा नोन करना है, इसी को निकालना है। बात समझ में आया? वे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट देखो निकालना क्या था? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए माने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब देखो ए बेटा के एफ सेम सॉल्वेंट है, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू सेम आ जाएगा। अब कटा दो, 10 10 20 10 10 10 कट गया। तो अब बचा कितना? 0.75 बटा में 6 बराबर एक कट जाएगा, 10 10 20 तो बच गया। ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15, 15 बट्टा में एम ए। ठीक है। तिरछा तिरछा गुणा कर दो। ठीक है। तो एम ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, ये तिरछा तिरछा तो ये जाएगा 15 छक्का 90, 90 बट्टा आ जाएगा 0.75, यही ना होगा वो? तो अब 15 छक्का 90, 90 बटा में इतना आ जाएगा। अब 10 मोलो यानी 900, 9000 हो गया। 9000 में 75 कटना चाहिए, कटाओ कितना वैल्यू आएगा इसका? 9000 में 75 से भाग दे दो, 9000 में 75 से डिवाइड करो, 120 सर कितना 120। वैल्यू आएगा? 120 आ रहा है। 120 बेटा आया, 120 ना, 120 ना बेटा, इतने ना आएगा? यस सर, यस सर। हाँ तो आंसर आ गया। बहुत सुंदर सवाल आज बता रहा हूं, सारा सुंदर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए बराबर आ गया 120 ग्राम। अगर तेरे को समझ में आता होगा, बहुत स्पीड में क्लास चल रहा है बेटा, ये लास्ट पहुंचा है थ्योरी आपका। मजेदार मजेदार चीज मिलेंगे, बहुत यूनिक यूनिक चीज मिलेंगे। अभी तो इसमें बहुत कमाल के बात है। ठीक है। ये चैप्टर समाप्त हुआ, फिजिकल का तेरा 12 का आधा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। फिर इतने समय में सिलेबस तेरा 12 का खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर रहा हूँ, इन्हें सब चीज स्टार्ट करूंगा। उतार लो इसको बेटा, जल्दी उतारिए।
सर हो गया सर।